दोस्तों नमस्कार। हिरन जब चौकड़ी भरता है तो हिरन यह सोचता है कि मानो उसको पकड़ने वाला अब कोई है ही नहीं। जैसा कि वो फिल्म का डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जब शेर एक बार दहाड़ता है, शेर की एक दहाड़ से हिरन अपनी पूरी चौकड़ी भूल जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी कुछ ऐसा है। जब लोकतंत्र में कोई नेता अपने आप को अधिक चौकड़ी वाला समझने लगता है, अधिक होशियार समझने लगता है, ज़्यादा कलाबाजियाँ दिखाता है, तो जनता शेर की तरह, इस देश मतदाता शेर की तरह एक ऐसी दहाड़ मारता है कि वह अपनी पूरी चौकड़ी भूल जाता है। हमारे देश में भी कुछ नेताओं के साथ ऐसा ही घटित होता दिख रहा है। ख़ासतौर से जो परिवारवादी नेता हैं, जो डायनेस्ट हैं इस देश के, वो अपनी चौकड़ी भूले हुए हैं इस समय, क्योंकि जनता लगातार अपनी दहाड़ से उनको चौकड़ी भूलने पर मजबूर कर रही है। आज राहुल गांधी जी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी के स्वभाव में तो जैसे स्थायी भाव बन गया है उनका कि उन्हें देश को, देश के लोकतंत्र को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना ही देना है। ख़ास तौर से जब विदेश की धरती पर होते हैं तो वह उनका यह ताप और अधिक बढ़ जाता है। इस समय राहुल गांधी जर्मनी हैं और जर्मनी से वह वही सब काम करते हुए दिख रहे हैं जो उनसे अपेक्षित हैं। अब यह कोई अचरज की बात नहीं रह गई है। सो राहुल गांधी जी इस मामले में अप्रासंगिक से हो गए हैं। बात करेंगे आज महाराष्ट्र की राजनीति की, ठाकरे बंधुओं की। ठाकरे बंधुओं को भी मानो ऐसा एक भ्रम हो गया था कि सत्ता उनकी पैतृक जागीर है और वो अहंकार के वशीभूत हो गए थे। उन्हें यह लगने लगा था कि महाराष्ट्र से, मुंबई से उन्हें हटा पाना नामुमकिन सा काम है। लेकिन इसीलिए उद्धव ठाकरे की वासनाएं जगी। उन्होंने अपनी विचारधारा से समझौता किया और मुख्यमंत्री पद के लिए वह तथाकथित सेकुलर गैंग के साथ हो गए। एक वर्ग विशेष के वोट के तुष्टीकरण में वह अपने पिता बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत को भुला बैठे। तो जनता की एक दहाड़ ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर लाकर पटका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अपनी एक अलग अलग दल के साथ अलग अलग लाइन लेकर चल रहे थे। लेकिन जनता की इस दहाड़ ने जब दोनों की चौकड़ी को भुलाया, दोनों को ज़मीन पर ला पटका, तो अब दोनों भाइयों का मानो जैसे भरत मिलाप हो गया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव की खातिर अब एक मंच पर आ गए हैं और उनकी बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीरें आई हैं। लेकिन गणित का वो एक नियम है कि जीरो और जीरो मिलकर जीरो होते हैं। शून्य को शून्य से आप कितने मिलाएं, उसके परिणाम के रूप में शून्य आता है। उद्धव ठाकरे की क्या स्थिति है, यह लोकसभा चुनाव ने बताया और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव ने उनकी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब शहरी नगर निकाय के वहाँ चुनाव आ रहे हैं। जो बीएमसी का चुनाव है, यह ठाकरे बंधुओं के लिए अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि बीएमसी का एक बहुत बड़ा बजट है। किसी एक अच्छे खासे राज्य के बराबर बीएमसी का बजट है। अगर बीएमसी से ठाकरे बंधुओं का पत्ता साफ हो गया तो यह मानिए कि बाला साहब ने जो राजनीति की विरासत का जो भवन खड़ा किया था वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और उसी बीएमसी की खातिर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए हैं और विरासत के अलावा दोनों की कोई खास उपलब्धि नहीं है। राज ठाकरे की एक उपलब्धि के रूप में एक विषय को देखा जा सकता है। उनकी एक उपलब्धि है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ उन्होंने बड़ा विश्वमन किया, उनके साथ मारपीट की। लेकिन उनकी राजनीतिक औकात
की बात जहाँ तक बात है, तो अपने वह बेटे को भी चुनाव नहीं जिता पाए। अब दोनों भाइयों का भरत मिलाप हुआ है, चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट दिखाई दी, लेकिन वर्तमान में देश का जो माहौल है, देश की जो परिस्थिति है, उनसे यह लगता है कि बीएमसी के चुनाव के बाद दोनों भाइयों के भरत जैसे मिलाप के बाद, भरत मिलाप तो इसको नहीं कहना चाहिए, एक मेटाफर के रूप में इस शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन इस मिलाप के बाद परिणाम के रूप में मुझे लगता है कि दोनों भाइयों की यह जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, इस मुस्कुराहट के गायब होने के अलावा और कोई परिणाम तो दिखाई नहीं देता है। और अगर कोई चमत्कार ना घट जाए तो केवल दोनों भाइयों की मुस्कुराहट गायब होगी। बाकी आने वाला बीएमसी का चुनाव इस स्थिति को स्पष्ट कर देगा। धन्यवाद।